हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पुनः करंट जीके आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग पूरा वीडियो देखें। ये जो देख रहे हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले जो है सो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ। तो जब मैं डील करता हूँ तो पूरा सुने, उसको 3-4 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से सभी क्वेश्चन पे विचार करते हैं। तो इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ये हैं आपके डेविड फ्रांसिस, त्रिनिडाद व टोबैको के। अब सबसे पहले ये जानना है हमको कि ये महासभा है क्या। जरा इसके बारे में केवल रट्टा मार देने से नहीं होता है ना। है क्या, रट्टा मार दिए, एक बार सुने रहिएगा कहानी, आपको हमेशा याद रहेगा। महासभा जो है यूएनओ का एक अंग है, जिसको कि दुनिया का सबसे बड़ा सदन कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंच कहते हैं। और इसका बैठक प्रत्येक साल होता है। इसका बैठक जो है सो प्रत्येक साल होता है। जैसे इस 2023 में जो है सो इसका 78वां सत्र चलेगा। और 78वां सत्र जो चलेगा, ये महासभा का बैठक जो होता है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर और 25 दिसंबर तक चलता है। इसका बैठक 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन एंड हो जाता है। यही महासभा है। आपके एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती है, तो 1 बार। ये ध्यान रखना है। बताइए, सितंबर से दिसंबर तक चलता है। तो सबसे बड़ी बात है, अब देखिए ये 78वां सत्र चला है। 2022 में इसका 77वां सत्र चला था, जिसके अध्यक्ष थे आपके कसाबा कुरैशी, हंगरी के थे वो, है ना। और ये 78वां सत्र का घोषणा हो गया है, जो कि सितंबर महीने से जो बैठक होगा उसका अध्यक्षता डेविड फ्रांसिस, जो ट्रिनिडाद टोबैको के हैं, उनके द्वारा की जाएगी, है ना। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ तक कोई भारतीय पहुँचे हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ तक एक भारतीय भी गए हैं। इस महासभा को अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहते हैं। इस जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, वह है विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित एकमात्र जो है पहली महिला भी हैं। अगर ये पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। अगर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 की जो बैठक हुई थी, 8वीं बैठक, उसी की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। समझ गए। तो ये देखिए एक से कितना क्वेश्चन राइज कर गया, जो कि आपको विजय लक्ष्मी पंडित वाला जो है सो हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, सीएचएसएल हो, हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और पूछता भी है। तो आगे हर हाल में आपको रट्टा मार के रखना है। ये तो 1 साल के लिए है, लेकिन आपको भारतीय वाला तो हर हाल में ही रखना है, उसको युग युगांतर तक पूछते रहेगा। ठीक है। तो चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे विचार करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, वर्ष में 1 बार बैठक होता है, सितंबर से दिसंबर तक बता दिए हैं वीडियो में। पूरा वीडियो सुनिए, जब तक पूरा वीडियो नहीं सुनिएगा तब तक ये नहीं होगा, खाली रट्टा मारने से नहीं होता है। चलिए देखिए दूसरा कह रहा है फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। नोवाक जोकोविच, है ना, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। और ये सर्बिया खिलाड़ी है, नहीं लिखे हैं लेकिन जान जाइए सर्बिया खिलाड़ी हैं। और ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम है, 23वां। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हो गए हैं, जो कि नोवाक जोकोविच। इसके पहले रोजर फेडरर थे, जो कि 22 था उनका ग्रैंड स्लैम। उसको पीछे करके ये 23 ग्रैंड स्लैम जीत के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगर पूछेगा उप विजेता, क्योंकि देखिए हायर लेवल वाला जितना एग्जाम दीजिएगा थोड़ा सा डेप्थ तक जाता है, तो उप विजेता पूछे, यानी हराया किसको, कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के हैं। अब थोड़ा जान लें फ्रेंच ओपन होता क्या है। देखिए इससे फ्रेंच ओपन 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है। जैसे आपका कहेंगे आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा कप कहलाता
क्रिकेट का वर्ल्ड कप आईसीसी कप कहलाता है। उसी तरह जो है सो 4 ग्रैंड स्लैम एक समझिए टेनिस का जो है आपका वर्ल्ड कप ही कहा जाए एक तरह से, जो कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये राइज करता है, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। टेनिस भी 2 तरह का होता है, एक होता है लॉन टेनिस और दूसरा होता है टेबल टेनिस। ये जो है सो लॉन टेनिस है ना। लॉन टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा लॉन टेनिस के ग्राउंड को किस नाम से जानते हैं, तो कोर्ट। और टेबल टेनिस टेबल पे खेला जाता है आपका, समझ गए। तो ये देखिए आपका ये 4 तरह का जो ग्रैंड स्लैम होता है जो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चारों ग्रैंड स्लैम को वर्ष में होने के क्रम के अनुसार सजाया जाए तो पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा। तो सबसे पहले ये जान लें, वर्ष के प्रारंभ में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन होता है उसका स्थान फिक्स है, जब होगा तो मेलबोर्न में होगा, मेलबोर्न में होगा। दूसरे नंबर पर जो आयोजन होता है वो है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का आयोजन जब होगा तो पेरिस में होगा। फ्रेंच ओपन को एक और लाल बजरी के नाम से भी जानते हैं। पूछता है किस ग्रैंड स्लैम को लाल बजरी के नाम से जानते हैं, तो फ्रेंच ओपन। ये जो खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, इसका मैदान देखिएगा बिल्कुल लाल दिखाई देता है, चिकनी मिट्टी का बना होता है, इसीलिए कहते हैं लाल बजरी के, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन नेट पे खेला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का जो ग्रैंड स्लैम है, जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, वह है विंबलडन। और विंबलडन का जब आयोजन होगा तो लंदन में होगा। विंबलडन का जब आयोजन होगा तो लंदन में। और विंबलडन को एक और नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है कौन सा ग्रैंड स्लैम ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है ना। ग्रास कोर्ट पर विंबलडन खेला जाता है, घास का मैदान होता है, हरा हरा घास का मैदान जो है सो आर्टिफिशियल, उसको इस तरह से उगाया जाता है, बिना हरा दिखाई देता है। तो ग्रैंड स्लैम विंबलडन जो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, उसका मैदान घास का होता है। चौथे नंबर का जो ग्रैंड स्लैम होता है वह होता है अमेरिकन, वो ग्रैंड स्लैम अमेरिकन है। तो अमेरिकन का जब होगा आयोजन, न्यूयॉर्क में होगा। प्रत्येक का आयोजन स्थल बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो आपको परंपरा ट्रेडिशनल, ये क्वेश्चन तो बस 2023 तक है, फिर अगले साल जीतेगा, फिर बात खत्म। क्योंकि लेकिन ये जो अभी जो बताए हैं ये आपको रटना एकदम मालूम होना चाहिए। जो ग्रैंड स्लैम 4 जो है, समझ गए। तो ये ग्रैंड स्लैम, अब देखिए ग्रैंड स्लैम खेला कितने तरीके से जाता है, थोड़ा ये भी जान ले। एक जो खेला जाता है पुरुष एकल, पुरुष एकल जिसको मैन सिंगल कहते हैं, एक तरफ एक पुरुष, दूसरी तरफ एक पुरुष, है ना, तो उसको कहते हैं मैन सिंगल। एक होता है महिला सिंगल, महिला एकल, एक तरफ एक महिला, दूसरे तरफ दूसरी महिला, ठीक है। तीसरा जो होता है पुरुष युगल, जिसको मेंस डबल कहते हैं, एक तरफ 2 पुरुष, दूसरे तरफ 2 पुरुष। एक होता है महिला युगल, एक तरफ 2 महिला, एक तरफ 2 महिला। और 5वें तरह का जो होता है मिक्स डबल, जिसको मिश्रित युगल कहते हैं, एक तरफ एक पुरुष महिला और दूसरे तरफ एक पुरुष एक महिला, समझ गए। तो ये 5 तरह से खेला जाता है ना। 4 ग्रैंड स्लैम है, खेला जाता है 5 तरीके से। और बड़ा ही एक रोचक बात है, अभी तक का दुर्भाग्य कहा जाए, जो पुरुष एकल और महिला एकल में आज तक कोई भारतीय नहीं पहुंच पाए हैं। भारतीय पहुंचे कहाँ हैं, तो वो जो पहुंचे हैं मिक्स डबल वाले में, या तो पुरुष युगल वाले में, या तो आपका महिला युगल वाले में। महिला युगल वाले में सानिया मिर्जा पहुंची है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, है ना। इसके पहले जो है तो आपके सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं लिएंडर पेस, जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम, जो कि युगल वाला जीते हैं। अभी तक सिंगल वाला कोई नहीं जीता है, बड़ा ही दुर्भाग्य कहा जाए, समझ गए। तो ये हो गया आपका फ्रेंच ओपन, समझ गए, लाल बजरी के नाम से जानते हैं इसको। अब आइए उसी का यहाँ पे है, ये तो समझा दिए हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे 2023 का पुरुष का तो ये जीता, महिला का देखिए, महिला जो जीता गया है इगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की है, और उप विजेता रही कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। तो दोनों क्वेश्चन का करीब करीब डील कर ही दिए, ये भी एकल, ये भी एकल। एक चीज़ और बता देते हैं, यदि कोई भारतीय जीतता हो तब उसका नाम याद रखना है, क्योंकि देखते हैं बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा इस सब का नाम याद है, नाम याद रखना कठिन है।
समझ गए। थोड़ा हाइयर यूपीएससी वगैरह लेवल में जाइए, थोड़ा सा पूछता है मिश्रित युगल और आपका मिक्स डबल वाला। लेकिन अगर कोई भारतीय मिश्रित में जीता हो या युगल में जीता हो तो हर हाल में उसका नाम याद रखना है। तो इस बार का दुर्भाग्य कहा जाए, अभी तक भारतीय नहीं जीते हैं, ना मिश्रित वाले में है ना युगल वाले में है। अगर रहता तो हम वो भी दिखाते आपको, है ना। इसलिए जो है उसका नाम नहीं याद रखना है। अगर रट लेते हैं तो अच्छी बात है, खराब कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ने से तो नुकसान थोड़े करेगा। कोई कंपटीशन है, कंपटीशन का कोई सिलेबस नहीं, अथाह समुद्र है, जितना पढ़े वो भी कम है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट को क्रीम से क्रीम क्वेश्चन दे ताकि कम समय में सफलता हासिल कर ले। अभी जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी का हो, है ना, यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, चाहे किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे और यूपी पुलिस का हो, कहीं का भी हो, ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है ऐसा कि स्पेशल ये इसके लिए आता है, ये स्पेशल हर सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए जो हम क्वेश्चन खासकर उसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। इसलिए अवश्य पूरा वीडियो देखें और पूरा इसको रट्टा मार लें, एकदम पूछेगा ही, ये मेरी गारंटी है। अब ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? नाडी, फिजी में, है ना। उसका थीम रखा गया था परंपरागत ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अब सबसे पहले जो है सो ये जान लें विश्व हिंदी सम्मेलन होता क्या है। तो जान लीजिए, पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है आपको 10 जनवरी 1975 को नागपुर के वर्धा नामक स्थान में हुआ था। तो सम्मेलन आयोजन करने के पीछे मेन कारण यह था जो हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी अधिक से अधिक, हिंदी जो है अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाए, जिस कारण से जो है सो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है सो आयोजन किया गया था 10 जनवरी को। और बड़ा ही ये है, अगर पूछे आपको जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी। अब देखिए कितना कन्फ्यूजन है। अगर सीधे कहे भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 14 सितंबर। अब कोई एक रटे रहेगा, पूछ देगा हिंदी वाला तो मार देगा, हिंदी वाला तो मार देगा 10 जनवरी। तो देखिए दोनों में क्या अंतर क्या है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है जब हमारा संविधान बन रहा था तो भारत की आपका राष्ट्रभाषा के रूप में जो है सो हिंदी को उसमें शामिल किया गया, है ना। तो 14 सितंबर के दिन शामिल किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी को हुआ था, है ना। अब देखिए इसका आयोजन भारत में अब तक जो है 2023 तक 3 बार हो चुका है। पहली बार जो हुआ था आपका नागपुर वर्धा में, दूसरी बार जो है 1983 में नई दिल्ली में हुआ, और तीसरी बार जो है इसका आयोजन भोपाल में 2015 में हुआ। तो ध्यान रखना है, पूछेगा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत में कितने बार अब तक हो चुका है 2023 तक? 3 बार, नागपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में, है ना। और ये जो हुआ है आपका, ये यहाँ आपका जो नाडी जगह है फिजी में, फिजी की जो है वहाँ पे भारतीय मूल के लोग ही बसे हुए हैं मैक्सिमम, क्योंकि अंग्रेज जो है सो जितने भी थे आपके गिरमिटिया मजदूर को ले गए, आज उनका भाग्य उदय हो गया है, आज बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति बने हुए हैं। वहाँ की भाषा भी जो है सो भोजपुरी है, भोजपुरी बोली जाती है वहाँ पे, समझ गए। तो खासकर अभी सम्मेलन आयोजन इसलिए किया जाता है जो हमारी संयुक्त, ये जो देख रहे हैं संयुक्त संगठन जो है, जो यूएनओ, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके मान्यता प्राप्त भाषा जो की संख्या जो 6 है, उस 6 को बढ़ा के 7 करने का, यानी हिंदी को शामिल करने के लिए जो है इसका अभियान चल रहा है, जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाए, ताकि यूएनओ की जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें हमारी हिंदी को भी शामिल कर ले। तो बड़ा सौभाग्य का बात होगा यदि हिंदी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो बड़े ही सौभाग्य की बात होगी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा वीडियो, और नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात क्या है, जो हमारा लिंक जो है उस पर सब्सक्राइब करें, उसको देखें आप, है ना। उससे जो है सो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको समय समय पर वीडियो मिलता ही रहेगा, करंट का एकदम मिलता ही रहेगा। और करंट देखें, आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, गुड बाय।